ग्रुप डी एग्जाम में रेलगाड़ी के बड़े बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं और बच्चों को बहुत डर लग रहा है। अगर आप भी उनमें से एक हो जिनको रेलगाड़ी के सवालों से बहुत डर लगता है तो इस वीडियो को पूरा देखें और आज के बाद आपका सारा का सारा डर निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की इस क्लास में मैं ट्रेन से रिलेटेड जितने भी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं सभी को एक ही क्लास में कवर कर दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है। ट्रेन को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय आपको बताना है। अब देखो, ट्रेन में टोटल 3 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर ट्रेन किसी एक ऐसी वस्तु को पार करती है जिसमें कोई लंबाई नहीं होती, जैसे आदमी, जैसे खंबा, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें कोई लंबाई नहीं है, अगर ट्रेन उसको पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई एक ऐसी वस्तु है जिसमें खुद की लंबाई नहीं है, जैसे आदमी या खंबा, तो आदमी और खंबे को पार करेगी तो कितना दूरी चलेगी? आदमी और खंबे को पार करने में अपनी लंबाई, जो ट्रेन की लंबाई होगी ना, उसी के बराबर दूरी चलेगी। अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। यह पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में कि अगर ट्रेन किसी लंबी वस्तु को पार करती है, जैसे आपका ब्रिज हो गया, जैसे आपका टनल हो गया, जैसे आपका दूसरा प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे आपकी दूसरी रेलगाड़ी होगी, कोई भी एक ऐसी वस्तु दूसरी जिसमें कोई लंबाई है, अगर उसको ट्रेन पार करती है तो कितना दूरी चलेगी? ट्रेन अगर किसी लंबी वस्तु को पार करेगी, लंबी वस्तु को पार करेगी तो अपनी और लंबी वस्तु के लंबाई के योग के बराबर दूरी चलेगी। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। ये दो कॉन्सेप्ट आप देखोगे हर सवाल में लगेगा। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसमें ये कॉन्सेप्ट ना लगे, मतलब ये यूनिवर्सल है, हर सवाल में लगेगा ही लगेगा। तो एकदम आपको रटा होना चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया टोटल 3 कॉन्सेप्ट। ये पहला कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, ये तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ट्रेन के सवालों में ट्रेन भी चल रही है और सामने वाली वस्तु भी चल रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेन चले आदमी चले, ऐसा भी हो सकता है ट्रेन चले कार चले, ऐसा भी हो सकता है 2 ट्रेनें चलें। तो अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन बन रहा है जहां पे 2 चीजें चल रही हैं तो हमेशा सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट लगेगा। सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि अगर समान दिशा में चलते हैं तो गति घटती है और अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो गति जुड़ती है। बस ये 3 कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो ट्रेन का, मैं आपको बता दूं, कोई सिंगल सवाल आपका एग्जाम में इन 3 कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं आएगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जितने भी सवाल हैं आप देखोगे बस इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं हर सवाल को सॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट अलग से मैं यूज नहीं करूंगा। बाकी टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो आपके बेसिक कंसेप्ट लगते हैं कि जब दूरी समान होती है तो जो गति का अनुपात होता है उसका उल्टा समय का अनुपात होता है, वो बेसिक लगेगा। लेकिन ट्रेन के लिए स्पेशली बस ये 3 और कॉन्सेप्ट आपको ऐड करने हैं। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। एक बार क्या कर रही है? प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो सबसे पहले कितना दूरी चलेगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, जो कि दी नहीं है। तो हम मान लेंगे कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, जो ये रेलगाड़ी है इसकी लंबाई कितनी है? L। तो कितना दूरी चलेगी? L प्लस 90 चलेगी। किस गति से चलेगी? अब अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म में कोई गति नहीं है, सिर्फ ट्रेन चलेगी। तो ट्रेन की गति अपनी कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इस गति से चलेगी और कितनी देर में पार कर रही है? इतनी देर में पार कर रही है। तो इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब ट्रेन के सवालों में एक और बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी गति होता है उसका यूनिट कन्वर्जन बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, ये हमारा मीटर में है और आंसर हमारा किस में है? सेकंड में। और ये क्या है? सेकंड में है। तो अपने को मीटर पर सेकंड में पूरा का पूरा स्पीड चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। अब इसको आप रेशियो से भी याद रख सकते हो। किलोमीटर में 18, मीटर पर सेकंड में 5। छोटा करने के लिए किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो छोटा करने के लिए 5/18, बड़ा करने के लिए 18/5 से गुणा कर सकते हैं। ये सारी के सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। अब जैसे इस सवाल में मैं क्या करूंगा? ट्रेन की लंबाई निकालूंगा। कैसे? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 54। इस गति से चल रहा है, लेकिन इसको किस में बदल लेंगे? ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 का गुणा करेंगे। अब देखो, ये मीटर पर सेकंड हो गया और अगर इसमें हम सेकंड का गुणा कर देंगे तो हमारा किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 18 से कटेगा 3 बार, कितना हो गया? 5 या 15 छक्का 90। कितना हो गया? 900 मीटर हो गया। अब इधर कितना है? 90 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 810 मीटर आ जाएगी। ये पहली लाइन से हमको मालूम चला कि जो ट्रेन है वो 810 मीटर लंबी है। अब इसका यूज करके आगे का सवाल पूछेगा। कह रहा है ट्रेन को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय बताओ। अब पहले केस में ट्रेन ने क्या किया है? लंबी वस्तु को पार किया है
और दूसरे केस में ट्रेन क्या पार करने जा रही, खंबा। खंबे की अपनी कोई लंबाई है नहीं है, तो अगर आदमी को पार करे, खंबे को पार करे तो कितना दूरी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। कितना दूरी चलेगी, इतना दूरी चलेगी। कह रहा है इस दूरी को चलने में कितना समय लगेगा, ये हमको बताना है। गति क्या है, अरे जो गति से चल रहा था उसी गति से अभी भी चलेगा। तो अब अगर हमको टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, 810 मीटर, और चाल को किस में रखेंगे, मीटर पर सेकेंड में रखेंगे। तो यहां पे फिर से 54 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा करेंगे। ये 18 कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। ये 18 से भाग कर दो, 18 तिया कितना हो गया, 54 हो गया। अब 5 तिया 15, 15 से भाग करोगे, 15 पचे 75, कितना बच गया, 6, 60 हो गया। 15 चौको 60, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 54 सेकंड। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जितने भी ट्रेन के सवाल होते हैं जो आसान होते हैं वो सिंगल स्टेप के होते हैं, चाहे आपका ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा, चाहे आपका ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। जो थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, लंबी भाषा के सवाल होते हैं, उसमें 2 स्टेप का सवाल होता है। पहली स्टेप से एक इंफॉर्मेशन निकलेगा और उसका यूज दूसरी स्टेप में आपको करना रहेगा। आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आए हूं इसी तरीके से सारे के सारे सवालों में कॉन्सेप्ट लगेगा। ये और ये तीनों मिला के आप सारे के सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है समान लंबाई की 2 ट्रेनें समान दिशा में समांतर पटरियों पर 56 मीटर प्रति सेकंड और 46 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हैं। अब देखो यहां पर क्या है, 2 ट्रेनें हैं, किस दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में चल रही है, दोनों चल रही है। तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर दोनों चल रही हैं तो सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट लगेगा। एक की गति 56 है, एक की गति 46 है, तो समान दिशा में चलती हैं तो गति घट जाती है। तो 56 माइनस 46 गति कितनी बचेगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या बची, गति बची। अब इसके आगे क्या है कि चाल से चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 26 सेकंड में पार करती है। अब जाहिर सी बात है कि तेज ट्रेन ही धीमी ट्रेन को पार करेगी, धीमी ट्रेन कभी तेज ट्रेन को पार नहीं कर पाएगी, वो तो आगे निकल जाएगी। अब अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी चलेगी। और कह रहा है दोनों की लंबाई क्या है, समान है। मैंने मान लिया कि एक की लंबाई L है तो दूसरी की भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2L। तो टोटल कितना दूरी चलेंगी, 2L दूरी चलेंगी। अब आगे क्या कह रहा है, ये ट्रेन कितनी देर में पार कर रही है, इतनी देर में पार कर रही है। आपको क्या निकालना है, दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब यहाँ पे चाल कौन सा यूज होगा, ये वाला। 10 मीटर पर सेकेंड की गति से कितनी देरी में, 26 सेकेंड में। अब देखो ये मीटर पर सेकेंड है, ये सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड और सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, क्या बचेगा, मीटर बचेगा। तो जो हमारा उत्तर आएगा किसमें आ जाएगा, मीटर में। क्या कह रहा है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताओ, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, L का मान कितना हो जाएगा, 260/2 करोगे कितना आ जाएगा, 130 मीटर। यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। मैं आपको बता दूं, देखने में चाहे जितना बड़ा ट्रेन का सवाल लगे, हर सवाल में यही 3 बेसिक चीजें यूज होंगी और बड़े से बड़े सवाल को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन है बड़े लेंदी भाषा के होंगे, लेकिन हर सवाल में हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए चलेंगे। अगले सवाल की तरफ कह रहा है एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, यह समान दिशा में। इस चीज का हर सवाल में ध्यान रखोगे, किस दिशा में, समान दिशा में, विपरीत दिशा में। समान दिशा में सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कह रहा है 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की चाल से चल रहे राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। किसको पार कर रही है, राज और मधुर। ये राज और मधुर कौन है, आदमी है, तो आदमी में कोई लंबाई होगी नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब राज को पार करेगी तो कितना दूरी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। जब मधुर को पार करेगी तो भी कितना दूरी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। मतलब दोनों लोगों के केस में क्या हो जाएगा, दूरी समान हो जाएगा। और जब दूरी समान होता है ना, तो हमेशा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, क्या, जो हमारा गति का अनुपात होगा उसका उल्टा हो जाएगा समय का अनुपात, या जो समय का अनुपात होगा उसका उल्टा हो जाएगा गति का अनुपात। बस ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि अगर 2 केस में दूरी बराबर हो गई तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा। अब आगे क्या कह रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है कितनी है। अब भाई ये दोनों के केस में दूरी समान चलेगी और किसके बराबर होगी, ट्रेन की लंबाई। मतलब हर केस में कितनी लंबाई चलेगी, x मीटर ही चलेगा, इसका मान निकालना है। अब लेकिन यहां पर हमको लंबाई से रिलेट करके ना देके गति से रिलेट और समय से रिलेट किया हुआ है। अगर गति दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो आपको मालूम है दूरी इंटू समय का कॉन्सेप्ट लग सकता है। लेकिन यहां पे हमको चाल भी नहीं मालूम है कि ट्रेन की चाल कितनी है। अगर ट्रेन की चाल मालूम होती तो सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट लगा के आसानी से आंसर निकाल लेते। अब कैसे करेंगे, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो। जब ये राज को पार करेगी तो भी सापेक्ष गति से चलेगी, जब ये मधुर को पार करेगी तो भी सापेक्ष गति से चलेगी। मान लेते हैं कि जो ट्रेन की गति है वो v किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, v किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर राज को पार करेगी तो किस गति से चलेगी, भाई समान दिशा में चल रही तो सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी, v-2, ये राज के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से जब मधुर को पार करेगी तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगा, v-4 हो जाएगा, जहां पे v क्या है, ट्रेन की गति,
और ये किलोमीटर पर आवर में है तो v भी हमारा किलोमीटर पर आवर में है। हमेशा समान यूनिट घटता और जुड़ता है। अगर 2 किलोमीटर पर आवर में है तो हमने v को भी किलोमीटर पर आवर में ही लिया है। अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो उसको हम लोग बाद में चेंज करेंगे, अभी नहीं। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया, गति का अनुपात हो गया हमारे हिसाब से। लेकिन जो गति का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा समय का अनुपात। क्या इस सवाल में आपको समय मालूम है? यही तो बात है कि सर इस सवाल में हमको समय मालूम है। राज को 9 सेकंड में पार कर रही है और मधुर को 10 सेकंड में पार कर रही है, तो मधुर का समय ऊपर और राज का समय नीचे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/9। कहने का मतलब यह है कि सापेक्ष गति का रेशियो हमको मालूम है। अब देखो, अगर रेशियो मालूम है तो और क्या कर सकते हो इसके आगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके v का मान निकाल सकते हो, कहानी खत्म हो गई। अब देखो, अगर इसका गुणा इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको इधर गुणा करो, ये हो जाएगा 10v माइनस का 40 बराबर 9v माइनस का 18। अगर इसको इधर करोगे तो 10v में से 9v घटाओगे कितना आ जाएगा v, और इसको इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, एक जगह 2 है एक जगह 4 है, एक जगह 2 है एक जगह 4 है, ये 18 है ये 40 है, एकदम परफेक्ट है। v का मान कितना आ जाएगा, 40 इधर चला जाएगा, 18 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। करेक्ट है ना, एक बार देख लो, 40 माइनस 18 22, ये हमारा जो 22 आएगा किसमें आएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब देखो सवाल में हमको क्या कह रहा है, अच्छा हमको v का मान नहीं निकालना है, v का मान निकल गया तो भी कोई बात नहीं, v के मान से ही आगे हम लोग काम करेंगे। v का मान आएगा कितना, 22 किलोमीटर पर आवर। हम चाहते तो यहाँ पे बिना v का मान निकाले भी सवाल को सॉल्व कर सकते थे। कैसे भाई, अगर हमें राज के केस में सापेक्ष गति मालूम है कितनी है, v-2, और मधुर के केस में सापेक्ष गति मालूम है कितनी है, v-4, और ये गति का रेशियो कितना आ रहा है, 10 और 9। कहने का मतलब यह है कि अगर इसका मान 10 के बराबर है तो इसका मान किसके बराबर है, 9 के बराबर है। रेशियो भी तो लगा सकते हैं। अब अगर इनके अंतर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और इनके अंतर की बात करेंगे, गति का अंतर दिया है, हाँ सर गति का अंतर मालूम चल जाएगा, कितना है 2, तो 1 का मान किसके बराबर, 2 के बराबर, तो 10 का मान किसके बराबर, 20 के बराबर, तो 9 का मान किसके बराबर, 18 के बराबर। और एक्चुअली में हमको सापेक्ष गति ही चाहिए, एक्चुअल गति नहीं चाहिए। अगर हम v का मान निकालना चाहे तो v का मान भी निकल जाएगा। अगर यहां पर हमसे पूछा जाए कि ट्रेन की गति क्या है, तो ट्रेन की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 22 किलोमीटर प्रति घंटा के बाद में यहां से भी अगर सापेक्ष गति निकालोगे, v का मान 22 रखोगे तो 22 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। तो यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, जैसे मर्जी। वैसे चाहिए क्या, सापेक्ष गति चाहिए। क्यों सापेक्ष गति चाहिए, अगर चाहे राज को पार कराओ चाहे मधुर को पार कराओ, दोनों के केस में कितनी लंबाई चलेगी, x लंबाई चलेगी। किस गति से चलेगा, सापेक्ष गति से चलेगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल हमारा कितना हो गया, चाहे तो आप ये वाला चाल ले लो और इसी का समय ले लो, मतलब राज की चाल और राज का समय ले लो, या मधुर की चाल और मधुर का समय ले लो। तो राज के केस में सापेक्ष गति कितनी है हमारी, 20 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा। और कितना समय ले रहा है राज को पार करने में, 9 सेकंड का समय ले रहा है, तो गुणे में 9, 9 दूनी 18 और 2 दहा में 20 और 5 दहा में कितना आ जाएगा, 50। मतलब x का मान कितना हो गया, 50 मीटर। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस केस में दोनों तरीके के सवाल पूछे जा सकते थे, ट्रेन की लंबाई भी पूछी जा सकती है और ट्रेन की गति भी पूछी जा सकती है। क्लियर। अब देखो ये सवाल बढ़िया है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट पे मैंने 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं, ताकि एक क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में समझाया है, अगले क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। कह रहा है एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 27 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 12.5 और 14 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। रेलगाड़ी की दिशा में 2 आदमी चल रहे हैं, पहले की गति इतनी है और दूसरे की गति इतनी है। पहले को ट्रेन को पार करने में इतना समय लग रहा है, दूसरे को ट्रेन को पार करने में इतना समय लग रहा है। अब 2 आदमी को पार करेगी, दोनों आदमी चल रहे हैं तो गति क्या हो जाएगी, सापेक्ष। और दोनों आदमी है तो पार करने में कितनी लंबाई चलेगी, अपनी ट्रेन की लंबाई। मतलब क्या है, दूरी समान है। और फिर अगर दूरी समान है तो वही गति का अनुपात क्या हो जाएगा, समय के अनुपात के विपरीत हो जाएगा। तो अगर हम लोग सापेक्ष गति की बात करें तो पहले के केस में v-12.6, जहां पे v हमने क्या मान लिया, ट्रेन की गति मान ली। दूसरे केस में सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी, v-27, और ये किसके बराबर आ जाएगा, पहले वाले का समय इतना है, दूसरे वाले का समय इतना है, तो उल्टा कर दो, 14/12.5। अब देखो अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो इसमें रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, जल्दी से आंसर आएगा। कैसे, ध्यान से देखो। पहले तो इसको रेशियो में प्रॉपर कन्वर्ट कर लो। अब 5 से भाग जाएगा 25 बार, 5 से भाग जाएगा 28 बार। कहने का मतलब रेशियो कितना आ गया, 28 और 25 का।
अब चाहो तो आप गुणा कर सकते हो, लेकिन फिर से वही गुणा करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। देखो रेशियो का यूज करने से सवाल ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर मैं बोलूं गति का अंतर कितना है, ये भाई गति का रेशियो हो गया, तो गति का अंतर इसमें से इसको घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो अगर ये 13 होता तो कितना आता है 14, लेकिन इधर 0.6 है, मतलब 0.4 कम है, तो यहाँ पे 14.4 हो जाएगा। आप घटा के भी निकाल सकते हो, जैसे भी आप घटाना चाहते हो वैसे। अब यहां पर अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 3 का मान 14.4 के बराबर है। अब देखो 28 का मान निकालना ज्यादा आसान है कि 25 का मान ज्यादा निकालना ज्यादा आसान है? 25 का मान निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे v-27 रहेगा, इसको 25 के बराबर करोगे, ये भाई 28 के बराबर, ये 25 के बराबर, तो ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान रहेगा। अब 3 का मान 14.4 के बराबर, तो 1 का मान 3 चौक 12 और 3 अठे 24, 1 का मान 4.8 के बराबर, और 25 का मान 25 से गुणा करो। 25 से गुणा करने का मतलब आप 100/4 भी लिख सकते हो, गुणे 4.8। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 100 का गुणा करोगे 480/4 करोगे, कितना आ जाएगा 120। और ये जो 120 है ये किसके बराबर है, v-27 के बराबर है। और अगर ये v-27 के बराबर है तो v का मान कितना आ जाएगा, 27 इधर चला जाएगा, 147 किलोमीटर पर आवर। यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा भाई। यहाँ पे हमसे क्या है, रेलगाड़ी की चाल पूछी है। अगर यहाँ पे हमको ट्रेन की लंबाई पूछी होती तो फिर से हमको वही करना पड़ता, सापेक्ष गति लेना पड़ता, 120 की रफ्तार है, लेकिन ये जो गति है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18। इस गति से कितनी देर में, ये कौन सी गति है, ये नीचे वाली गति है, दूसरे पर्सन की गति है, मतलब दूसरे व्यक्ति की सापेक्ष गति है, और दूसरे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लग रहा है, 14 सेकंड का समय लग रहा है, तो गुणे में 14, ये हमारा क्या आ जाता है, ट्रेन की लंबाई आ जाती, अगर निकालना होता तो। उम्मीद करते हैं कि इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और मैं आपको बता दूं, भले देखने में थोड़ा सा भड़कीला लग रहा है, भले देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन अगर इन्हीं सवालों को आपने 2-3 बार अपने से लगा लिया तो मैं बता दे रहा हूं कि ये सवाल आपसे गलत नहीं होगा। और मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, और अगर इनकी प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, देखने में कितना भी भड़कीला लग रहा हो, अगर एग्जाम में ये सवाल आ रहा है तो आपको यही सवाल करना है, आसान सवाल नहीं कर सकते हो। जब एग्जाम में ऐसे लेवल का सवाल आ रहा है तो आपको कैसे लेवल के सवाल की तैयारी करनी होगी, ऐसे लेवल की कि आसान लेवल की, ऐसे लेवल की। तो इसको लगा के जरूर जाए 2-3 बार अपने से भी, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, अभी और भी क्वेश्चन है, धीरे धीरे और प्रैक्टिस बढ़ती ही जाएगी। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी P समांतर पटरियों पर समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 170 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी Q को 1:1/2 मिनट में पूरी तरीके से पार करती है। अब देखो मैं समझदार हूं, मुझे मालूम है 2 ट्रेनें चल रही हैं, तो दोनों ट्रेनों की गति डिपेंड करेगा किस दिशा में चल रही है। तो सबसे पहले देखो दिशा कौन सी है, समान दिशा, तो गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब 70 में से 56 घटाओगे तो कितना बचेगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आ गई, सापेक्ष गति आ गई। और कितने मीटर लंबी ट्रेन है, एक 170 मीटर लंबी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन के बारे में हमको बता नहीं रहा है कितनी लंबी है। भाई समांतर पटरियों पे 2 ट्रेनें चल रही है, एक P चल रही है और एक Q चल रही है। तो P की लंबाई नहीं मालूम है, लेकिन Q की लंबाई नहीं मालूम है। अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना दूरी चलेंगी, मान लो P ट्रेन की लंबाई P है और Q ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 170 दे रखी है, या P ट्रेन की लंबाई को L मान लो और Q की लंबाई कितनी दे रखी है, 170, तो कितना दूरी चलेंगी, इतना दूरी। किस गति से चलेंगी, इस गति से चलेंगी, 14 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदल लो, क्यों ये मीटर है, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18। अब क्या कह रहा है, पार करने में कितना समय लेती हैं, 1:1/2 मिनट। तो टाइम क्या है, 1:1/2 मिनट को सेकंड में बदल लो, 1.5 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, आधा मिनट 30 सेकंड, टोटल कितना हो गया, 90 सेकंड हो गया। तो ये 90 का गुणा, यहां से आपको क्या मालूम चल जाएगा, पहले ट्रेन की लंबाई मालूम चल जाएगी। अब देखो 18×5 = 90 और 1-2 इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, 5×2 = 10 और 5×7 = 35, 350 आ जाएगा। ये आप 14×5 = 70, 7×5 = 35, 350 कैसे भी गुणा करना सोच सकते हो। अब यहां से अगर मैं पूछूं जो पहली ट्रेन P है उसकी लंबाई कितनी है, L, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 350 में से 170 घटाओगे कितना आ जाएगा, 180 मीटर आज। पहले ट्रेन की लंबाई हमको मालूम चल। अब कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना ही सवाल आ सकता है, बताओ पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो बता दोगे 180 मीटर है। लेकिन अगर इसका यूज है आगे तो उसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है रेलगाड़ी P को विपरीत दिशा में 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी R को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि दूसरी ट्रेन को पार करे, अगर दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो कितना दूरी चलेगी, अपनी लंबाई प्लस सामने वाले की लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है 180, सामने वाले की लंबाई कितनी है 220 मीटर, कितनी लंबाई चलेगी, दोनों को जोड़ दोगे तो 400 मीटर चलेगी। और किस गति से चलेगी, फिर से सापेक्ष गति से चलेगी। कौन से ट्रेन की बात कर रहा है, P की लंबाई कितनी है, इतनी, P की चाल कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर है। ये गति हो गई P की और ये गति हो गई R की। और किस दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो गति क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 7×7 = 14, 144 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी।
और इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे, 5/18 से गुणा कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अब इतनी दूर जाना है, इस गति से जाना है तो कितना समय लग जाएगा, इससे दूरी में चाल से भाग कर दो, क्या आ जाएगा समय, 18 × 8 = 144, 8 × 5 = 40, कितना बच जाएगा 10। यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। भाई ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में, तो आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। आप देख रहे हो पहला कॉन्सेप्ट लगा के, मतलब 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहले पार्ट से एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है जिसका यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, अगले वाले डेटा को निकालने में यूज कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला सवाल देखो, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर/आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। किसको पार कर रही है, एक तो समान दिशा है, और किसको पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है। व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। दे रखा है, दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, ट्रेन की गति नहीं दे रखी है। मान लो कितनी है v, तो सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट लगेगा। समान दिशा में चल रहे हैं तो गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब v को किस में मानोगे, किलोमीटर/आवर में, क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर/आवर में है, तो v - 9 किलोमीटर/आवर, ये पूरा किस में है, किलोमीटर/आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, कैसे, 5/18 का गुणा, लेकिन जो भी v का मान आएगा वो हमारा किस में आएगा, किलोमीटर/आवर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया तो v का मान मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। यहाँ पे v मीटर पर सेकंड में नहीं है, v किलोमीटर/आवर में है, ये पूरा किलोमीटर/आवर में है। इस पूरे को हमने 5/18 से गुणा करके इस पूरे को मीटर पर सेकंड में बदला। ठीक, अब आगे देखो, ये हमारा क्या हो गया, गति हो गया। इस गति से कितनी देर में पार कर रहा है, 18 सेकंड में पार कर रहा है। और कितनी दूरी पार कर रहा है, 120 मीटर पार कर रहा है। तो गति कितनी हो जाएगी, गति हो जाएगा दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो गया, 120, और समय हमारा कितना हो गया, 18। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। 18 से 18 कट जाएगा, 5 से भाग करोगे 24 बार जाएगा, और ये 9 उधर चला जाएगा, तो ट्रेन की गति कितनी आ जाएगी, 24 × 9 = 33। मैंने क्या बताया, v किस में है, किलोमीटर/आवर। तो ये आंसर हमारा किस में है, किलोमीटर/आवर। आप ऐसे देख सकते हो, किलोमीटर/आवर माइनस किलोमीटर/आवर बटे में कर दिया तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गया, किलोमीटर/आवर माइनस किलोमीटर/आवर बचा हुआ, इसलिए किलोमीटर/आवर आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो, अब पहली ट्रेन की गति आ गई। कह रहा है यह ट्रेन 27 किलोमीटर/आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही। अब एक और ट्रेन चल रही है, किस दिशा में, विपरीत दिशा में। तो गति क्या हो जाएगी, सापेक्ष गति, गति जुड़ जाएगी। 33 और 27 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 10, 2 3 5 और 1 6 60 किलोमीटर/आवर हो गई सापेक्ष गति। अब कह रहा है 230 मीटर लंबी है। अगर 230 मीटर लंबी है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना दूरी चलेंगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर। 120 और 230 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 350 मीटर चलेंगी। और पूछ रहा है कितना समय लगेगा, 2 चीज दिया है तो तीसरा ही चीज पूछेगा। अगर टाइम की बात करेंगे तो 350 मीटर 60 की गति, लेकिन ये किलोमीटर/आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। अब ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 5 से जाएगा कितनी बार, 7 बार, और ये 18 ऊपर चला जाएगा, 6 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, 3 7 कितना आ जाएगा, 21 सेकंड। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सारे के सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि ट्रेन किसी आदमी या खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। ट्रेन किसी लंबी वस्तु को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस सामने वाली वस्तु की लंबाई के योग के बराबर दूरी चलेगी। और अगर दोनों लोग चल रहे हैं तो सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट यूज होगा। समान दिशा में गति कम हो जाएगी, विपरीत दिशा में गति जुड़ जाएगी। पहले सवाल में ही मैंने 3 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे और आप देखो हर सवाल में यही 3 कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ो। 32 किलोमीटर/आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर/आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को, यहां पे 2 ट्रेनें हैं, एक है ट्रेन ए, एक है ट्रेन बी, और किस दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो गति क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर/आवर हो जाएगी। आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, विपरीत दिशा में गति जुड़ गई, कितनी लंबाई चलेंगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी चलेंगी। कह रहा है कितना समय ले रही है, 33 सेकंड का समय ले रही है। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग L1 + L2 का मान कितना हो जाएगा, ये किलोमीटर/आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, और कितने सेकंड में, 33 सेकंड में। ये हो गया, दिमाग में तुरंत चलना चाहिए। अब देखो कट जाएगा, ये 6 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा 10 बार, 3 से कट जाएगा 11 बार, कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55, 550 आ जाएगा। अब सवाल में क्या कह रहा है, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी कह लो, 1.5 गुनी का मतलब यह है कि ट्रेन बी, ये बी + a के बराबर आ गया। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, या 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दोगे तो अगर ये 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3, टोटल कितना हो गया, 5। 5 का मान किसके बराबर, 550 के बराबर। 110 का गुणा हो रहा है
तो ये कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। ट्रेन ए की लंबाई मालूम चल गई, ट्रेन बी की लंबाई मालूम चल गई। आगे क्या पूछ रहा है, ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। अब ट्रेन बी है, किसको पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, कितनी देर में पार कर रही है, 54 सेकंड में पार कर रही है। अब पुल चलेगा क्या, नहीं पुल स्थिर है। ट्रेन बी अगर पुल को पार करेगी तो कितनी लंबाई चलेगी, ट्रेन बी अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी चलेगी। मान लो पुल की लंबाई नहीं मालूम है तो वही निकालनी होगी। पुल की लंबाई कितनी मान लो L, कितना दूरी चलेगी L प्लस 330 चलेगी। किस गति से चलेगी, ट्रेन बी की गति से चलेगी और ट्रेन बी की गति कितनी है 28 गति से चलेगी। ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दिया। कितनी देर में पार कर रही है, 54 सेकंड में पार कर रही है। इस गति से 54 सेकंड में कितना दूरी चलेगी, इतना 18 तिया 54। अब 2 इसमें से निकाल के इसको दे दो, 10 हो जाएगा, 14 बचा, 14 तिया 42 हो गया, 420 हो गया। एल का मान कितना हो जाएगा 420 माइनस 330, 12 में से 3 गया 9, 90 मीटर क्या हो जाएगा पुल की लंबाई हो जाएगी। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखो हर सवाल में वही सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट, सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट, और ट्रेन को पार कर रही है तो कितना दूरी चलेगी, ट्रेन आदमी को पार कर रही है तो कितना दूरी चलेगी, ट्रेन पुल को पार कर रही है तो कितना दूरी चलेगी। हर सवाल में सेम कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल देखो, कह रहा मान लीजिए कि एक चेन्नई और त्रिवेंद्रम स्टेशनों के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 8 बजे 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चेन्नई से त्रिवेंद्रम की ओर चलना शुरू करती है। एक अन्य रेलगाड़ी एक समांतर रेल मार्ग पर 9 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से त्रिवेंद्रम से चेन्नई की ओर चलना शुरू करती है। वे कितने बजे मिलेंगी। मैं आपको बता दूं, इस पे भी एग्जाम में भर भर के सवाल आते हैं कि 2 ट्रेनें, एक चेन्नई से त्रिवेंद्रम जा रही, दूसरी त्रिवेंद्रम से चेन्नई आ रही है, कितने बजे मिलेंगी। और इसमें 2 तरीके के कॉन्सेप्ट बनते हैं, जहां पे दोनों के बीच की दूरी दी होती है और जहां पे दोनों के बीच की दूरी नहीं दी होती। दोनों तरीके के सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दूरी दी होगी तो सवाल में आपको चाल भी दिया होगा, जैसे इस सवाल में आपको चाल दिया है। और अगर दूरी नहीं दी होगी तो आपको चाल ना देके क्या देगा, समय, कितने बजे स्टार्ट कर रही है, कितने बजे पहुंच रही है, कितने बजे स्टार्ट कर रही है, कितने बजे पहुंच रही है। तो दोनों तरीके के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। लगभग तरीका एक ही है। अगर गति और दूरी दे रखी है तो आपका क्या है कि कम समय लगेगा, आपको ऑलरेडी सारा का सारा इंफॉर्मेशन मालूम है। अगर ये चीज नहीं दी होगी तो हमको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे वो अभी हम आपको बताएंगे। अब एक गाड़ी यहां से यहां जा रही है और एक गाड़ी यहां से यहां जा रही है। पहली गाड़ी कितने बजे चल रही है, एक रेलगाड़ी 8 बजे 75 की रफ्तार से यहां से जा रही है। और कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी यहां से 9 बजे जा रही है। और किस रफ्तार से जा रही है, 60 की रफ्तार से जा रही है। और इनके बीच की जो टोटल दूरी है वो कितनी दे रखी है, 690 किलोमीटर दे रखी है। तो कह रहा है कब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये 8 बजे चल रही है, ये 9 बजे चल रही है। तो ये 8 बजे से लेकर 9 बजे तक तो अकेले चलेगी, और अगर अकेले चलेगी तो कुछ दूरी चलेगी। किस रफ्तार से चल रही है, 75 की रफ्तार से चल रही। तो 1 घंटे में कितना दूरी चलेगी, 75 की रफ्तार है तो इसका मतलब यह है 1 घंटे में चली गई दूरी ही गति होती है, 75 किलोमीटर चलेगी। अब अगर 690 किलोमीटर था, 75 किलोमीटर भाई 75 किलोमीटर चल चुका, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची हुई है। अभी ये यहां से स्टार्ट करेगा 9 बजे और ये 9 बजे यहां से इधर स्टार्ट करेगा। इनके बीच की दूरी कितनी बची है, 690 में से 75 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 615 किलोमीटर आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब दोनों को 615 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यहां पे भी वही सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर ये आपकी 60 की रफ्तार से चल रहा है, ये आपका 75 की रफ्तार से चल रहा है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सापेक्ष गति। दूरी वही रहेगी जो दूरी है, गति क्या हो जाएगी, सापेक्ष गति में गति जुड़ जाएगी। विपरीत दिशा में जाने में गति क्या आ जाएगी, जुड़ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ गति में परिवर्तन आता है, समय और दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस चीज को ध्यान में रख के सवाल को सॉल्व करोगे। कहने का मतलब दूरी यही रहेगी, समय वही रहेगा। टाइम कितना लगेगा इन दोनों को आपस में मिलने में, मिलने का मतलब यह है ये दूरी कवर करने में। भाई ये भी कवर करेगा, ये भी कवर करेगा, इसीलिए सापेक्ष गति ले रहे हैं। तो 615 किलोमीटर कवर करना है किस गति से, 7 6 13 135 की गति से। कितना समय लग जाएगा, इतना समय लग जाएगा। किससे कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 9 135, 15 चौको 60, 15 1 15। अब देखो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 41/9 घंटा। यहां पे घंटा मिनट सेकंड। अब देखो कई बार आपके एग्जाम में सिर्फ ऐसा भी आ जाता है कि आपको घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में बदलना होता है। जैसे अगर ये 41/9 घंटा है, इस 41/9 घंटे को अगर आपको किस में बदलना है, ये आपका घंटे में, इसको आपको बदलना है घंटे मिनट और सेकंड में। तो कैसे बदलेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझना, कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना ही सवाल आ जाता है। सबसे पहले इसको घंटे प्लस मिनट में बदलेंगे। तो 9 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 घंटा प्लस कितना बच गया है, 5 बच गया, 5/9 घंटा। और ये जो 5/9 घंटा है इसको फिर से किस में बदलेंगे, मिनट में बदलते आएंगे।
कैसे बदलेंगे? घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो जैसे इसमें 60 का गुणा करेंगे किसमें हमारा बदल जाएगा? मिनट में बदल जाएगा। 4 घंटा इतना मिनट। अब इसमें भी किससे भाग जाएगा? 3 से भाग जाएगा। 3 से भाग जाएगा 3 बार, 3 से भाग जाएगा 2 बार। 20 20 25 100, 100 बटे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? अब देखो ये हो गया 4 घंटा और प्लस 100 बटे 3, 100 बटे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 33 से ही 1 बटा 3 मिनट आ जाएगा। अब इसको 1 बटे 3 मिनट को अलग कर लो, कितना हो जाएगा? 33 मिनट प्लस 1 बटे 3 मिनट। और इस 1 बटे 3 मिनट को किस में बदल लोगे? सेकंड में। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर से क्या करोगे? 60 का गुणा कर दोगे। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 60 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 20 सेकंड आ गया। अब अगर आप देखोगे तो 4 घंटा 33 मिनट 20 सेकंड लगा, लेकिन कितने बजे के बाद? देखो सबसे पहले हमारा कितना बजा था? 9 बजा था, तो 9 बजे के बाद 9 आपका बज चुका है, यह है रात्रि का पीएम। इसके बाद कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा लगेगा। और कितना मिनट लगेगा? 33 मिनट लगेगा। और कितना सेकंड लगेगा? 20 सेकंड का समय लगेगा। तो 9 4 13, 13 का मतलब हो गया 12 प्लस 1, 1 बज गया। भाई रात का 9 है तो रात के 9 के बाद में 12 बजेगा, और जब रात का 12 होता है तो वो सुबह हो जाती है, तो सुबह हो जाएगा, एएम में बदल जाएगा। तो 9 4 13 मतलब 1 बज जाएगा। 1 33 और 20 ये हमारा क्या हो जाएगा? एएम हो जाएगा। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर 1 33 20 एएम। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस एक सवाल में मैंने आपको 2 तरीके के कॉन्सेप्ट सिखा दिए। एक तो आपका जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो भी हो गया, और 1 घंटे को घंटे मिनट सेकंड में कैसे बदलना है वो भी हो गया। अब देखो इसी पैटर्न का एक सवाल और आता है जहां पे दूरी भी नहीं दिया रहेगा, एक्चुअल समय भी नहीं दिया रहेगा, बस ये दिया रहेगा कि ट्रेन ए स्टेशन एम से इतने बजे स्टार्ट करती है, उसी दिन इतने बजे ट्रेन स्टेशन एन पर पहुंचती है। कहां से स्टार्ट कर रही है? एम से। कहां पर पहुंच रही है? एन पर। ट्रेन भी क्या करेगी? स्टेशन एन से स्टार्ट करेगी और कहां पर पहुंचेगी? स्टेशन एम पर पहुंचेगी। मतलब एक एम से एन जा रही है, ये एम है एक एन है, तो एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है। जो इधर जा रही है, अब देखो इसको ध्यान से कैसे लिखेंगे, एक को ऊपर और एक को नीचे लिखोगे तो हमेशा आसान रहेगा। जैसे मान लो एक ट्रेन ए है। अब एक चीज और ध्यान देना, अगर यहाँ पे 6 30 है, 3 30 है, 8 30 है, 30 है, 30 30 है, तो आप 30 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसके बाद जैसे 6 15 3 15, 6 50 3 50, तो ये जो 50 वाला है इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कैलकुलेशन में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको क्या करना है? 6 से 3 को देखना है। अगर मैं बोलूं 6 से 3 के बीच में कितना समय लगेगा, तो समय को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा बीच में 12 वाला लेके आओ। भाई 6 से 12 में 6 घंटा लगेगा और 12 से 3 में 3 घंटा लगेगा। सीधे सीधे यही तरीका है, सबसे आसान। टोटल कितना समय लग गया? 9 घंटा लग गया। मतलब पहली ट्रेन को पूरा एम से एन जाने में कितना समय लग जाएगा? ट्रेन ए को एम से एन जाने में 9 घंटा लग जाएगा। इसी तरीके से ट्रेन बी का समय निकालोगे, कितने बजे से कितने बजे? 8 से 1 है, तो सबसे पहले क्या लिखा? 8, और फिर क्या लिखा? 1, और बीच में क्या आ जाएगा? 12। अब कई बार 12 नहीं भी आएगा, मान लो 1 बजे से शाम के 5 बजे तक, तो 12 नहीं आएगा, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। अब 8 4 12, और 12 के बाद 1 मतलब 1, ये 0 हो जाता है। इधर से 12 रहेगा और इधर के लिए क्या हो जाएगा? 0। हमेशा इधर के लिए 0 और इधर के लिए 12, इधर के लिए 12 और इधर के लिए 0। कैलकुलेशन हमेशा आसान हो जाएगी। अब टोटल कितना समय लग रहा है? 5 घंटा लग रहा है। मतलब ट्रेन ए को 9 घंटा लग रहा है, ट्रेन बी को 5 घंटा लग रहा है। अब देखो इस सवाल में क्या नहीं दिया है जो पिछले सवाल में था। पिछले सवाल में था दूरी और पिछले सवाल में था चाल, जो इस सवाल में नहीं दिया है। इस सवाल में आपको क्या दे रखा है? समय दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं इसमें समान दूरी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर हमको समय मालूम है तो जो समय का उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गति का अनुपात। अगर इसका समय 9, इसका समय 5 है, इसका अनुपात कितना है? 9 और 5, तो इसकी गति को अगर 5 मान लोगे तो इसकी गति कितनी हो जाएगी? 9। और अगर 5 की गति से 9 घंटा, ये एक्चुअल है, ये अनुपातिक है, तो दूरी भी हमारा क्या आ जाएगा? अनुपातिक। टोटल कितना आ जाएगा? 45 किलोमीटर आ जाएगा। चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, और दोनों की दूरी क्या आ जाएगी? समान आ जाएगी। अब देखो, अब सवाल में जो समय दिया है वहां पे स्टार्ट करेंगे। क्या दे रखा है कि पहली ट्रेन 6:30 बजे स्टार्ट करती है और दूसरी ट्रेन 8:30 बजे स्टार्ट करती है। यहां से लिखो भाई, इनके बीच की दूरी क्या होगी? 45 किलोमीटर होगी। ये 6:30 से स्टार्ट कर रही है और ये 8:30 से स्टार्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगी? 6:30 से 8:30 तक चलेगी और फिर 8:30 से दोनों एक साथ चलेंगे। तो बस ये देखना है कि 6:30 से 8:30 में कितनी दूरी चल रही है। पहले वाले ट्रेन की गति कितनी है? 5 ये अनुपातिक गति है, लेकिन जो समय रहेगा वो एक्चुअल रहेगा। कितनी देर है? 2 घंटा है। 2 घंटे में 5 की रफ्तार से कितना दूरी चलेगी? 5 दूना 10 किलोमीटर चलेगी। कितना था? 45 था, और 10 चल चुकी है तो कितना बच जाएगा? 35 किलोमीटर बच जाएगा। मतलब ये कितना बच गया? 35 किलोमीटर बच गया। और इस 35 किलोमीटर की दूरी को तय करने में दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा? सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट लगेगा। दूरी इतनी, अब एक की गति 5 है और दूसरे की गति 9 है, तो विपरीत दिशाओं में चलने तो गति क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 9 5 14, 35 किलोमीटर की दूरी है और 14 की रफ्तार से अगर चलेंगे तो कितना समय लग जाएगा?
7 से कट जाएगा 2 बार, 7 से कट जाएगा 5 बार, कितना है 5/2 घंटा। 5/2 घंटे का मतलब कितना हो गया 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। और 2 घंटा 30 मिनट किसके बाद में, 8:30 के बाद में। तो 8:30 के बाद में जोड़ोगे तो 8 2 10 और ये 30 30 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 बज जाएगा और ये क्या हो जाएगा AM हो जाएगा। 11 AM आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सारे के सारे बच्चे इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल और कर देते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे इसी चीज को। अब देखो कह रहा है एक ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:55 AM पर निकलती है, उसी दिन 2:55 PM पर स्टेशन एन पर पहुंचती है। ट्रेन बी स्टेशन एन से 9:55 AM पर निकलती है और उसी दिन 2:55 PM पर स्टेशन एम पे पहुंचती है। ट्रेन और ए और बी आपस में कब, ए और बी के मिलने का समय आपको बताना है कि कितने बजे वो मिलेंगे। इसको भी अब देखो थोड़ा फास्ट करेंगे। 7 से 2 बीच में क्या गया 12। अब देखो यहां पे भी 55, यहां पे भी 55, यहां पे भी 55, यहां पे भी 55, तो 55 को बाद में देखेंगे और उसकी भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 5 12, 5 घंटा इधर और 2 घंटा इधर, टोटल कितना घंटा हो गया 7 घंटा। दूसरी ट्रेन कितने बजे निकल रही है 9:55 पे निकल रही है, तो 9 हो गया और कितने बजे पहुंच रही है 2, बीच में क्या आ गया 12, कितना हो गया इधर 3 हो गया और इधर कितना हो गया 2, तो कितना घंटा लग गया 5। इसका समय 7, इसका समय 5, तो इसका उल्टा, इसकी गति 5, इसकी गति कितनी हो जाएगी 7 और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 35 किलोमीटर। अब देखो फिर से वही बात है कि 35 किलोमीटर इनके बीच की दूरी हो गई। ये 7:55 AM पे निकल रहा है और ये 9:55 AM पर निकल रहा है, मतलब ये वाली जो ट्रेन है वो 2 घंटा पहले चल लेगी। और 2 घंटे में कितना दूरी चल लेगी, पहली वाली ट्रेन किस गति से चल रही 5 की रफ्तार से 2 घंटा चलेगी तो कितना चलेगी 10, 35 में से 10 घटा दोगे कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर आ जाएगा। और इस 25 किलोमीटर को किस गति से चलेंगे, सापेक्ष गति से, 7 5 12 की गति से चलेंगे। 25/12 घंटे का क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 2 सही 1/12 घंटा। फिर से वही घंटे को घंटे और मिनट में बदल लेंगे, 2 घंटा और प्लस 1/12 घंटे को क्या करेंगे, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 मिनट। आज 2 घंटा 5 मिनट। लेकिन ये कितने बजे के बाद, भाई ये 7:55 AM पर चली और ये 9:55 AM, तो 7:55 से 9:55 तक ये चली और दूसरा 9:55 से ये चली। फिर 9:55 के चलने के बाद जो दूरी बची थी इसी को इन लोगों ने कवर किया, तो 9:55 के बाद कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। तो 9:55 के बाद कितना समय लगेगा, इतना समय और लग जाएगा। 55 और 5 60 मिनट हो जाएंगे और यहां पर कितना हो जाएगा 9 2 11। अब 11 घंटा और 60 मिनट, 1 घंटा हो गया, टोटल कितना बच जाएगा 12। AM से है तो ये क्या हो जाएगा PM हो जाएगा, 12 PM बच जाएगा। हमारे सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा डी। और उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, उम्मीद करता हूं कि सब समझ में आ जाएंगे। देखो यार क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछी जा रही है, तो मैं छोटे छोटे आसान सवाल आपको नहीं करा सकता हूं। अगर वो मैं कराऊंगा तो आपके साथ गलत होगा। अगर थोड़ा बहुत भी किसी सवाल को समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको बस एक ही काम करना होगा कि इसी वीडियो को 2-3 बार और देखना होगा और सारे के सारे सवालों को एक बार खुद से ट्राई करना होगा कि आप उसको सवालों को खुद से ट्राई करो कि कैसे आपको सॉल्व करना है। और आपको क्या बात याद रखनी है, जो सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको बात बताई, बस यही बात आपको याद रखनी है जो कि आप देख रहे होगे हर सवाल में मैंने यूज किया है। बस आखिरी के 2-3 सवाल हैं जिनका कॉन्सेप्ट अलग है और उनको आप अलग तरीके से देखोगे। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसी तरीके के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो बने रहिए पाठशाला रेलवे एग्जाम्स के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।